गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, एम्पावर द प्रोमोटर्स एक ऐसी सीरीज जिसके द्वारा हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं उन लोगों को इंस्पायर कर पाऊं जो आज वेस्टीज को ग्राउंडेड होके यानी ग्राउंड लेवल पे होके अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो भी बिजनेस लीडर्स की तरह उभर सके। राइट। तो इस सीरीज को स्टार्ट किए हुए हमें लगभग एक हफ्ते हो चुके हैं और आज हमारा एपिसोड 2 है। और आज भी हमारे साथ एक डायनेमिक पर्सनालिटी इन्वॉल्व है जिनकी वीडियोस के थ्रू आप काफी इंस्पायर होते हो और जिनके वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया है। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेस्टीज से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वेस्टीज के अंदर ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड डायरेक्टर हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, ऑफिस संदीप कुमार, और साथ ही साथ हमें डीएम करें और अपना नंबर जरूर ड्रॉप करें। अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा, और अगर आपको जर्नी मुझे पसंद आई तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी भी जर्नी को इन लोगों तक प्रेजेंट कर पाऊं और आपके द्वारा, आपकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा काफी लोग इंस्पायर होकर इस बिजनेस में अपना कैरियर देख पाए। तो दोस्तों, हमारे साथ एक पर्सनालिटी इन्वॉल्व है जिनका नाम है मिस यास्मीन, जिनके वीडियोस को आप रेगुलरली फॉलो करते हो और उनसे काफी चीज सीखते हो। आज हमारे साथ में है मिस यास्मीन जी। तो सबसे पहले मैं यास्मीन जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे एपिसोड में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग। सर, वाकई में मैं खुद को बहुत ही लकी समझ रही हूँ कि आपने मुझे इस तरीके से अपने एपिसोड में आने का मौका दिया। और बिल्कुल भी आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने पे लगे हुए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी के टाइम में जो है ना, लोग इस तरीके से इंडस्ट्री पे बिलीव नहीं करते और आप एपिसोड बाय एपिसोड इस तरीके से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आज के यूथ को इस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। ओके यास्मीन जी, मुझे पता है कि आपका लेवल करेंटली गोल्ड डायरेक्टर का है, राइट? और आपने लगभग हाईएस्ट पे आउट 15 से 16 हजार का भी इस इंडस्ट्री से ले लिया है और रेगुलरली आप लेते आ रहे थे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वेस्टीज से पहले आप क्या करते थे और आपकी जर्नी क्या थी? सर, मैं वेस्टीज से पहले की जर्नी की बात करूँ तो मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। मैं फिलहाल अभी तक मैं स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ाई ही कर रही हूँ। जब वेस्टीज को मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले स्टूडेंट की लाइफ जी रही थी और स्टूडेंट से ही मेरा स्टार्टअप हुआ है सर। ओके, और फैमिली के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फैमिली के बात अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो वैसा कोई खास है नहीं। आप समझ सकते हो मिडिल क्लास फैमिली की क्या बैकग्राउंड हो सकती है। बस किसी तरीके से एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ी थी और क्या कह सकते हैं, बस यही है था। ओके यास्मीन जी, अगर आप बताना चाहते हैं तो जरा जानना चाहता हूँ वेस्टीज में आज आप फिलहाल हो, ठीक है? और मैं थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड में और डीपली बात करना चाहता हूँ, बिकॉज जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, राइट, मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है बहुत हार्ड होती है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ, इन केस योर केस की, आपकी थोड़ी सी सिचुएशन और भी टफ है। और व्यूअर्स को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आज के समय पे यास्मीन जी के जो फादर थे पहले एक ऑटो ड्राइवर थे, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो व्हीकल ड्राइवर थे। और इसी को एक सपना बनाते हुए यास्मीन जी ने इंडस्ट्री में कदम रखा था कि आने वाले टाइम में मैं पापा को आजादी दिला पाऊँ इन सारी चीजों से, और वो हार्ड वर्किंग के ऊपर लगी गई। एम आई राइट यास्मीन जी? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यास्मीन जी, आपने वेस्टीज जर्नी की शुरुआत की कुछ महीने पहले, कितने महीने पहले आपने वेस्टीज जर्नी की शुरुआत की थी? सर, लगभग 8 मंथ हो चुका है। 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं बता दूं, यास्मीन जी ने थर्ड मंथ में ही अपना ब्रॉन्ज कंप्लीट किया था किसी भी तरीके से। लेकिन इस चीज को फिर इन्होंने रुकने नहीं दिया, लगातार ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड इन्होंने किया, राइट। तो मैं वो मोमेंट जानना चाहता हूँ यास्मीन जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जान के इस इंडस्ट्री में आते हैं, कुछ लोग अनजाने में आ जाते हैं। आपके साथ कैसा केस हुआ था? सर, एक तरह से बोला जाए तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए अनजाने में ही आया था, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से ही एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ी थी। और वाकई में कुछ थे, एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद हमारे ड्रीम्स थे, लेकिन किस चीज से ये ड्रीम हमारे फुलफिल हो गई ये मुझे नहीं पता था। अचानक से हमारी लाइफ में एक गर्ल के थ्रू, आई मीन बोले तो क्लासमेट ही हो सकती है, उसके थ्रू हमें वेस्टीज को जानने का मौका मिला। जब मैंने वेस्टीज को जाना, उनके बारे में समझा, तो मुझे वैसे कुछ खास समझ में नहीं आई थी।
बट मेरा कुछ ड्रीम था जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी आप सभी से। वो ड्रीम था कि मुझे बाहर मतलब कि देश विदेश घूमना, दैट मीन्स फॉरेन ट्रिप, ये मुझे बहुत ही पसंद है। और खास ही मुझे कार जैसे गाड़ी जिसे ड्राइव करना, या तो हमारे अपने गाड़ी हो, इस तरीका का बहुत ही बड़ा मैं शौकीन हूँ। तो जब मैंने वेस्टीज के प्लान को देखी और जब ये सारी चीज मुझे देखने को मौका मिला, तो मैं कोई इनकम के जरिए नहीं लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करी। मुझे नहीं पता था कि ये चीज कहाँ से होगी, मुझे नहीं पता था जॉब से होगी या कहीं और से होगी। तो मैं बस गॉड का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अचानक से इतनी अच्छी इंडस्ट्री मिली और वाकई में वो सारे ड्रीम्स, जिस ड्रीम के साथ में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, आज वो चीज मिल रही है मुझे। ओके यास्मीन जी, आपने वेस्टेज जर्नी की शुरुआत की थी 8 महीने पहले और आपने तीसरे ही महीने ब्रॉन्ज राइटर को कवर किया था, राइट? क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी शुरुआती दिनों में? क्या एक न्यू व्यक्ति के लिए ब्रॉन्ज बनना एक बहुत बड़ा सपना होता है? शुरुआती दौर में कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व होता है इस बिजनेस में तो उसका एक सपना जाग उठता है कि मैं ब्रॉन्ज बनूंगा, और आपको करते करते 3 महीने लग गए थे। तो क्या शुरुआती के 3 महीने आसान थे या आपके लिए हार्ड टाइम्स थे? नहीं सर, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कोई भी चीज आसानी से मिलता नहीं है। तो मुझे भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल इतना आसानी से नहीं मिला, क्योंकि एज ए फ्रेशर होने के नाते मुझे उतना कुछ आता नहीं था। लोगों की ना सुनना, उनके रिजेक्शंस, बहुत सारे लोगों का जो अपने ड्रीम के प्रति जब लोगों से बात करती थी उनका रिजेक्शंस, बहुत कुछ सहना पड़ा, लोगों का भला बुरा, क्योंकि ऐसी इतनी आसान नहीं थी कि मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर कर पाऊँ। लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि पता ही है कि मैं किस मकसद से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करी थी। तो मैंने करते गई, स्ट्रगल आता गया, बट मैंने उसको फेस करके अचीव करी आखिरकार ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और यास्मीन जी, मैं एक छोटा सा मैसेज चाहूंगा उन लोगों के लिए जो लोग आपको आज सुन रहे हैं, राइट, हमारे व्यूवर्स को, कि जो हार्ड टाइम्स के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो कि शुरुआती 3 महीने में आपने जो फेस किया और आप बता रहे हो कि इतनी आसान भी नहीं होती, तो मैं एक छोटा सा मैसेज चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इंडस्ट्री में आते तो हैं लेकिन 5 दिन 10 दिन या 1 महीने में रिजल्ट चाहते हैं और नहीं मिलता तो छोड़ के चले जाते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी सर कि कोई भी चीज इतना आसान नहीं है कि कहते हैं ना, कोई हलवा नहीं है जो 10 मिनट में बन गया और हम उसे खा ले। तो किसी भी चीज को लेकर के टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए 9 महीने का वेट करना पड़ता है, उनको बहुत सारे दर्द, बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो हमें झेलना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं 10 दिन 15 दिन या 1 महीने करके इस इंडस्ट्री को छोड़ दूं, मैं बता दूं, अगर मैं 3 महीने पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर को अचीव करी थी तो ये भी मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। ये मेरे लिए एक चैलेंजेस था कि मैंने इसको फेस करी है। अगर आप भी उस तरीके से हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपको भी 3 महीने में मिलेगा, लेकिन अगर आप उस तरीके से हार्ड वर्क नहीं करते हो तो 3 महीने में भी अचीव करना मुश्किल होता है। तो आप जिस तरीके से हार्ड वर्किंग करोगे उस तरीके से आपको मिलेगा, बस वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। और एक छोटा सा सवाल यास्मीन जी, एज अ ग्राउंडेड, हम लोग MLM को लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, राइट? हर दिन यूट्यूब पे कभी अच्छी अच्छी वीडियोस भी अपलोड होती है तो कभी कभी नेगेटिव वीडियोस भी अपलोड होती है ना, जहाँ पे बताया जाता है कि MLM में सारी चीज़ खिलवाड़ होती है, ये नेगेटिव तो वो नेगेटिव, उन चीज़ों पे ध्यान तो पहला बार देना नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको देख के एक व्यक्ति जो वेस्टेज में अपना कैरियर देख रहा होता है उस वीडियो के थ्रू अपने आप को नेगेटिव करके घर में बैठ जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? और सबसे पहली बात तो सर, जहाँ पे पॉजिटिव होती है वहां पे नेगेटिव होता है, जैसे दिन के बाद रात आती है। तो ये चीज तो जेन्युइन है। अगर आप किसी चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हो तो उसमें नेगेटिविटी आती है साथ में। मैटर ये करता है कि आप उस चीज को कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हो, क्योंकि आप इतना तो समझ सकते हो कि मैं जिस चीज में वर्क करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कितना है और हमारे लायक है भी नहीं है। अगर आप लोगों के बातों को सुन करके अगर उनके बातों पे बिलीव करते हो तो आप किसी और के साथ नहीं, आप खुद के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो बेहतर ये होगा कि आप खुद से पहले उसको जानो, उसको परखो, क्या ये वाकई में सच है। अगर है तो आप उसको छोड़ सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अगर कुछ ऐसा फ्रॉड है तो आप उसको ज्वाइन कर जाओ। हमारे समझ में तो इतना है कि हमें किस चीज को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि क्या पॉजिटिविटी है। अभी आप जिस इंडस्ट्री में हो या करना चाह रहे हो, आप उसके बैकग्राउंड के बारे में पहले जानो कि ये रियल है या नहीं। अगर हम लोगों के बातों को सुन करके अगर उसके बातों पर बिलीव करते हैं तो हम खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और मैं यही कहना चाहूंगी कि ये ना करें।
बिल्कुल बिल्कुल यास्मीन जी। और यास्मीन जी, दर्शक जान चुके हैं कि आपका लेवल ब्रॉन्ज था पहले 3 महीने में, राइट? तो ब्रॉन्ज बने थे तो पहला पे आउट कितना आया था आपका? सर स्टार्टिंग का मेरा पे आउट 11,000 का बना था सर, 11,000। 11,000 का पे आउट था। और मैं बता दूं यास्मीन जी का ग्रोथ रेगुलर होता गया। ब्रॉन्ज से वो गोल्ड बन गए, 11 से 12, 13, 14, 15, 16 तक भी इनकम चला गया इन 8 महीनों के दौरान पे, राइट? हर महीने इनकम आनी शुरू हो गई। तो स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करते करते इन्होंने अपने ड्रीम को फुलफिल किया। हाँ, मानता हूँ कि उतनी बड़ी अचीवमेंट ये नहीं ले पाई, लेकिन हाँ इतना जरूर कर पाई कि अपनी फैमिली को एहसास दिला पाई कि यस आई एम इंडिपेंडेंट और मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ और लाइफ में बहुत आगे जा सकती हूँ। तो यास्मीन जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी अचीवमेंट्स के लिए। और मुझे आज के समय पे, आज आप गोल्ड डायरेक्टर हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी टीम में अभी फिलहाल कितने ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड्स है, अगर कोई अचीवमेंट है आपकी टीम में तो? यस सर, बिल्कुल। हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लगभग ब्रॉन्ज, सिल्वर बन चुके हैं। करीबन 3-4 ऐसे जो कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर में, और 3-4 ऐसे जो कि सिल्वर डायरेक्टर भी बन चुके हैं सर। ग्रेट, क्या बात है। हार्डवर्क से और आपकी बात करने की टेक्निक से हमें पता चल रहा है कि आपकी टीम में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों के सपने भी उजागर हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से यास्मीन जी काम करते रहे हैं। और एंड में मैं एक स्पेशल मैसेज चाहूंगा उन लोगों के लिए जो लोग आज आपको सुन रहे हैं कि इंडस्ट्री को एज अ कैरियर उनको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ वेस्टीज की नहीं बात कर रहा हूँ, MLM इंडस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ। यस सर, बिल्कुल। मैं बखूबी कह सकती हूँ कि अभी के टाइम में अगर हम करियर भी चुनना चाहते हैं तो MLM हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे से छुपी हुई नहीं है। अभी के टाइम में हम रेगुलरली न्यूज के द्वारा या किसी चीज के द्वारा देख रहे हैं कि हमारा जो एक जॉब नाम का जो चिड़िया है ना, ये खत्म हो चुकी है, ये उड़ चुकी है। अब वो किसी भी तरीके से हमारे हाथ में आने वाली है नहीं। इस तरीके से स्टूडेंट पर डे इतना मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जिसके कारण मैं इस दर्द को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ। मैं तो गॉड का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस चीज में फंसने का मौका नहीं मिला, बिकॉज मेरी एज नहीं हुई थी, जिसके कारण। नहीं तो फैमिली बैकग्राउंड में जॉब की कुछ ज्यादा ही हलचल रहती है, तो मुझे भी जॉब करना पड़ता। बट मैं जॉब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोची। और खास करके मैं आज के यूथ को ये बिल्कुल भी मैसेज देना चाहूंगी कि अभी का टाइम बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। अगर आप आज भी डिपेंड है कि मुझे जॉब करना है, तो बिल्कुल भी आप गलत तो हम नहीं कह सकते, जॉब गलत नहीं है, लेकिन आप अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो। सिर्फ वहां पे टाइम वेस्ट हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन MLM जहाँ पे हमें बहुत सारे स्किल्स भी मिलते हैं और मुझे वहां पे इनकम का भी एक सोर्स मिलता है। तो मैं सारे यूथ को कहना चाहूंगी कि जागरूक हो जाए। अगर अब नहीं जागे ना, तो शायद बाद में जागना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जॉब खत्म हो चुकी है, जॉब का रट लगाना कोई फायदा नहीं है। उससे बढ़िया है कि आप MLM को ज्वाइन करो। आप जिस जगह पे ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन शिद्दत के साथ कीजिए। 100% आपको मैं कह सकती हूँ कि आपकी सारी ग्रोथ यहाँ से मिलेगी। आप जो चाहते हो वो चीज आप मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो MLM बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच यास्मीन जी, थैंक यू सो मच। और बेहद खुशी हुई आपकी अचीवमेंट्स को जान के, आपके मैसेज को आपने डिलीवर किया। यस, एब्सोल्युटली राइट। मैं सभी को कहना चाहूँगा, जितने भी व्यूवर्स, जितने भी फेक अफवाह आते हैं, राइट, उन चीज़ों पे ध्यान ना दें। अगर आपके अंदर वो समझ है, समझने की शक्ति है, हर किसी के अंदर में होती है, इतना ज़रूर समझे। आप खुद ही एक्सपीरियंस करें, MLM में ज़रूर आएँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्राई करें और फिर इस बिजनेस की पोटेंशियल को समझे, राइट। लेकिन मैं कहना चाहूँगी हर एक व्यक्ति को इस प्रोफेशन को ज्वाइन करके मिनिमम से मिनिमम 3 से 5-6 महीने करना ही करना चाहिए, बिकॉज ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसे नहीं देती, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें देती है, राइट। एक सेल्फ रिस्पेक्ट देती है, फैमिली सिक्योरिटी देती है, वो नॉलेज जो कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम से मिस हो रही है, वो एजुकेशन हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो इस इंडस्ट्री को हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को मिनिमम 5 से 6 महीने करके देखना ही चाहिए। हो सकता है आने वाला कैरियर आपका यहीं पे हो। जिस प्रकार से एक व्यक्ति, एक यूथ अपनी लाइफ ढूंढ रहा है जॉब के ऊपर, राइट, अपनी कैरियर देख रहा है एजुकेशन के ऊपर, सीरियसली अपने आप को पढ़ाई के ऊपर झोंक रहा है, रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बड़े बड़े कोर्सेज कर रहे हैं, उस जगह पे 5 महीने का भी ये कोर्स जरूर करें। बिकॉज वेस्टेज बिजनेस एक कोर्स की तरह ही है। कोर्स करते करते ही हम अपने उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिसकी कहीं ना कहीं मनोकामना हमने कभी ना कभी किया हुआ था। सो दोस्तों, आज की इस एपिसोड से यास्मीन जी के थ्रू बहुत सारी चीजें हमें जानने का मौका मिला। इसी प्रकार से हमारे सारे एपिसोड्स में कुछ नए पर्सनालिटीज इन्वॉल्व होंगे, जिनके साथ हम ढेर सारी बातें करके
उन युवाओं और उन व्यक्तियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे जो लोग एमएलएम के प्रति कहीं ना कहीं नीच सोच रखते हैं और जागरूक करना चाहते हैं कि आज के समय पे एमएलएम इंडस्ट्री उनके लाइफ में एक वरदान है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मेरे एपिसोड्स योर फ्यूचर इज हियर के एम्पावरिंग द प्रोमोटर्स के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड डायरेक्टर हो तो जरूर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें और हमें मैसेज ड्रॉप करें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लीव करें, ताकि मैं आपसे संपर्क करके आपकी जर्नी का भी जान सकूं और आपकी छोटे से वीडियो क्लिप से लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ सके। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। यास्मीन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।